कर पद पूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा। करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। ओ नारी धर्म पति देव न दूजा। करहूं सदा करहूं सदा शंकर पद पूजा। करहूं सदा ओ करहूं सदा शंकर पद पूजा। बेटी हमेशा शिव जी के चरणों की पूजा करना, यही नारी का परम धर्म है बेटी। एक ब्राह्मणी आती है महाराज, और वो ब्राह्मणी भगवती पार्वती को पति धर्म का उपदेश देती है। बेटी गिरिजे सुन सुप्रीत्या मदवचो धर्म वर्धनम। यहाँ उत्तरानंद करम शृण्वतां च सुख प्रदम। हे बेटी, सदाबल अपने धर्म का पालन करना। जो स्त्री अपने धर्म का पालन करती है वो सदा सुखी रहती है। जो स्त्री पतिव्रता है वो सदा सुखी रहती है। धन्या पतिव्रता नारी नान्य पूजा विशेषता। पावनी सर्वलोकानां सर्व पापैघनाशिनी। एक पतिव्रता नारी भगवती गंगा जी की तरह होती है। जैसे भगवती गंगा का दर्शन करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं, ऐसी पतिव्रता का दर्शन करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। कौन है पतिव्रता? तो कई नारियों के नाम लिखे। पतिव्रता च सावित्री लोपामुद्रा रुन्धती। सांडिल्या सतरूपा अनुसुया लक्ष्मी स्वधा सती। पतिव्रता च सावित्री, सावित्री पतिव्रता है जिसने अपने पति को यमराज के घर से भी लौटा के लाया। तो लौट कर क्या आए हैं उसके पति। लोपामुद्रा, अगस्त्य जी की पत्नी। अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी। अनुसुया मुनि की पत्नी। लक्ष्मी, स्वधा, सती। शिवजी की पहले वाली पत्नी सती, जिसने अपने पति का अपमान देखा, शरीर ही त्याग दिया। बोलो जय श्री। अच्छा भाई, पतिव्रता के लक्षण क्या हैं? बोले लक्षण ये हैं कि पति को भोजन करवा के भोजन करे, पति के सोने के बाद सोए, पति से पहले जागे। तो
महाराज यदि पतिदेवन खाणु खेल दामुन भूख रहो तब पतिदेव बेचारे कहीं गए हो, उन्होंने तो खा लिया होगा, हम दबड़ते भूख रहना हूं। बोलो जय। देखो कुछ चीजें सतयुग की है जो कलिकाल में नहीं अपनाई जाती। बोलो जय श्री राम। अब पतिदेव बेचारे कहीं डांस करने गए होंगे और घर में पत्नी सोए ना तब तक कि जब ही लौटल तभी सोल में। बोलो जय श्री राम। तो आप सो जाना, ठीक है, पति से पहले सो जाना। पतिदेव कहीं गए हैं तो आप खा लेना भोजन, आप खा सकते हैं। बोलो जय श्री राम। पतिदेव बेचारे टीवी देख रहे हैं, रात की 2 बजेगी, तुम दबड़ दबड़ जागे रहो, तुम सो जाना। बोलो जय श्री राम। आप क्यों जागोगे? आप क्यों अपनी नींद को खराब करोगे? बोलो जय श्री राम। पति के बिना बल श्रृंगार ना करे। आजकल उल्टा हो रहा है, जब पति घर में पुराना कपड़ा पहनती पत्नी है और जनी बाजार जली तनी बिल्कुल सजी धजी थे। क्यों होना ऐसा चाहिए था, जब पति घर पर आए तो सज धज करके रहे, पर उल्टा वही छो। पति घर पर आए पुराना कपड़ा पहन लिया, घर को लगा, और जब बाजार गई तो नए नए। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। पत्रु नाम गृणीयात् कदाचन पतिव्रतः। किसी भी पतिव्रता को बोल अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, 7 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। एक तापड़ो नो अभिना चिन्ह बल्ले मैं, दूसरा व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तब अच्छा लगता है। अपना नाम अपने आप नहीं, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। पतियों से भी निवेदन है, तुम भी अपनी पत्नी का नाम ना लो। जब पतिदेव हर समय बोलेगा तो पत्नी भी बोलेगी चिंटू चल अब सब्जी दे। बोलो जय श्री राम। आजकल के तो नाम भी बड़े बेकार हो, बीच में ना बड़ा विचित्र विचित्र, कई को नाम चिंटू, किसी का नाम पिंटू, किसी का नाम गोलू, बड़े विचित्र नाम। पुराने लोग यहां बैठे होंगे, क्या नाम था? प्रेम सिंह नहीं था, नारायण सिंह। भगवान के नाम से गोविंद सिंह, भगवान के नाम से नाम रखते थे। और बीच में लोगों ने ना 9 दिन बिगाड़ देते हैं। तब कई गुनों चिंटू, कई गुनों पिंटू। माताओं के नाम सबसे ज्यादा होता था गायत्री देवी, सावित्री देवी, माया देवी, अधिकतम गायत्री देवी। क्यों? भगवती पधारी गायत्री, वेद माता गायत्री, जगदम्बा, ये नाम हुआ करते थे। अब तो विचित्र विचित्र नाम हैं जिनका अर्थ केवल गूगल बता सकता है। बोलो जय श्री राम। खैर, जब से भागवत कथा गांव-गांव में होने लगी, तब से हर माँ अपने बेटे का नाम कान्हा रख रही है। हमारे घर पर कान्हा हुआ, ताली बजाओ। और बेटी हुई है तो हर बेटी का नाम राधा। पर बीच में खूब बिगड़ गए थे। बोलो शंकर भगवान की जय। पतिव्रता के विषय में लिखा है, किसी भी पतिव्रता को हमेशा
हनुमान जी का सिंदूर लगाना चाहिए घी में मिश्रित करके। आज भी कहीं की परंपरा है देहाती में, आज भी लोग घी से मिश्रित सिंदूर को लगाते हैं, हनुमान जी का सिंदूर। खैर सैरुमात फैशन है अब कि मांगे ना भर दबे, क्यों भरेंगे भी तो थोड़ी सी बस दिखाई देनी चाहिए, बस वो भी चले गए। अब तो कहीं कहीं तो वो भी चले गए, पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने तो वो भी छोड़ दिया, चूड़ियां सब उतार दी। चूड़ियां तो लोग तब फोड़ते थे जब चले जाए, उन पैरे उतारी लबड़ा हाथी की सब चूड़ियां, खनु फैशन आई। माताएं अपने सिर पर पल्लू लेती थी, लेकिन ये कलयुग को फैशन यानो है ये सुपना का फैशन। हर देवी कट बाल लेकर के चलती है, खुले बाल लेकर के, और जो खुले बाल करके चलती हो सुपना का है साक्षात। बोलो जय श्री राम। नाखून बड़े भारत की माताओं के थोड़ी नहीं होते थे नाखून लंबे 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 नाखूनों वाली तो सूप नखा होती थी। सूप नखा ना, सूप जैसे नाखून, तो जिसके सूप जैसे नाखून हो वो कौन है? सूप नखा है। आज भी सूप नखा की भतीजों की कमी नहीं है, बड़े बड़े नाखून महाराज। बोलो जय श्री राम। और जिसके बड़े नाखून हो सूप नखा की, ये तो सूप नखा का फैशन था। राम जी से कहती है, राम जी तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम्हारा जैसा कोई पुरुष नहीं और मेरी जैसी कोई नारी नहीं। यह संयोग विधि रचा विचार। लगता है विधाता ने ये संयोग रच दिया है। बोलो जय श्री राम। एक राक्षस की पत्नी होकर के राम जी से कह रही है, राम जी तुम्हारे जैसा बल कोई पुरुष नहीं और मेरी जैसी कोई नारी नहीं। राम जी ने उस पर देखा ही नहीं साहब। क्यों भाई? थोड़ा तो देख लेना चाहिए था कि कौन आई है विश्व सुंदरी। कहती है मैं विश्व सुंदरी हूं, मैं ही आज तक कोई जमी ना मिली। और जब तुम देखा मैंने पंचवटी पर तो लगने लगी कि अब मिल गया मैंने। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, थोड़ा देखो ना। भगवान राम ने उसको देखा ही नहीं महाराज। क्यों नहीं देखा? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। राम जी कहते हैं जो दृष्टि का पात्र हो ये दृष्टि उस पर डाली लीजिए। को पात्र को नहीं देखना चाहिए भाई। इसलिए भगवान को लगा ये सूपनखा देखने के लायक नहीं है, इसलिए भगवान ने सूपनखा को देखा ही नहीं। अच्छा देखा किसको? सीता मैया को। सीता ही जीता कहे प्रभु बाता। सीता चित करे प्रभु बाता। सीता चित करे प्रभु बाता। ओ सीता चित करे प्रभु बाता। अहि कुमार मोर लघु भ्राता। कुमार बोध लगु भ्राता। अहि कुमार मोर लघु भ्राता। अहि कुमार बोध लगु भ्राता। सीता ही जीत सीता चित करे प्रभु बाता। सीता जी को देख करके राम जी
सूपनखा से बात कर रहे हैं। भगवान बोले देवी मेरु तो ब्यो हयूं छे देवी, मेरे साथ तो मेरी धर्म पत्नी है, पर मेरा भाई कुंवारा है। विवाह तो इनका भी हो रखा है, लेकिन जंगल मां कुंवारा है अभी। तुम चाहे, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जाओ उनसे विवाह कर लो। सूपनखा गई लखनलाल जी के पास। लखन बोले हैं देवी हम सेवक हैं और मेरा बड़ा भाई राम अयोध्या के राजा हैं, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, इसलिए तुम वहां चले जाओ। अगर मेरी पत्नी बनोगी ना तो तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी और मेरे भाई की भी सेवा करनी पड़ेगी। और यदि तुम मेरे भाई की पत्नी बनोगी तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम महारानी बनोगी। सूपनखा उठ करके राम जी के पास गए। राम जी ने इधर भेज दिया, लखनलाल जी ने उधर भेज दिया, चक्कर लग रहे हैं उसके। राम जी तो सीधे सरल है ना साहब, लेकिन लखनलाल जी क्रोधी हैं। तुरंत उनको क्रोध आता है जब कोई ज्यादा ही नहीं। जब उसने चक्कर लगाए बार बार, कभी इधर कभी उधर, तो लखनलाल जी को क्रोध आया। क्रोध में बोले तुझे शर्म नहीं है? सब कुछ शर्म तूने बेच खा ली। कभी मेरे भाई